40 लाख का होम लोन लिया, टाइम से ईएमआई दी, फिर भी बैंक के इंटरेस्ट का मैथ समझ नहीं आया। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिलेगा। साथ ही जानेंगे वो तरीका जिससे आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज स्ट्रेट बिट्स एंड यू आर वाचिंग पैसे की पाठशाला डे 40। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि अपना घर हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन आज के टाइम में घर या प्रॉपर्टी खरीदना है तो अक्सर सपना होम लोन के साथ ही पूरा हो पाता है। और इस लोन के साथ आती है एक ईएमआई। होम लोन लेने के बाद हमें लगता है कि हर महीने ईएमआई भर रहे हैं तो नेचुरली लोन भी उतनी ही स्पीड से कम हो रहा होगा। लेकिन यहीं आता है होम लोन्स ईएमआई का वो सच जो आपको जानना जरूरी है। सोचिए, आपने 40 लाख का होम लोन लिया, 7% इंटरेस्ट पर, आपकी ईएमआई बनी लगभग 26,600। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पहली ईएमआई के 26,600 में से 23,333 बैंक के इंटरेस्ट में चले गए और आपके असली लोन में यानी प्रिंसिपल अमाउंट में सिर्फ 3,279 रुपए कम हुए, तो ये कितना शॉकिंग होगा आपके लिए। क्योंकि यही 26,612 वाली ईएमआई 30 साल तक आपको चलानी है, जिसका टोटल पेमेंट बनता है लगभग 95.8 लाख। मतलब 40 लाख के लोन के ऊपर 55 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहे थे। और यहीं से समझ आता है कि प्रिंसिपल को जल्दी कम करना कितना जरूरी है। प्रिंसिपल अमाउंट जितना कम होगा उतना ही उस पर कम इंटरेस्ट लगेगा। आज 3 काम करेंगे। पहला, ईएमआई के अंदर का असली स्प्लिट देखेंगे। दूसरा, पूरे होम लोन का हिसाब समझेंगे। और तीसरा, उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि एक्स्ट्रा पैसा बचे तो लोन जल्दी चुकाएं या उसे कहीं इन्वेस्ट करें। आज इसी पर बात होगी। आइए होम लोन, ईएमआई और अर्ली रीपेमेंट्स का पूरा मैथ समझते हैं। सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। जब आप होम लोन लेते हैं तो असल में आप बैंक के पैसे से अपना घर खरीद रहे होते हैं। फिर आपको एक तय समय के अंदर बैंक को वो पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस ब्याज के साथ वापस करना होता है। आपकी हर ईएमआई मुख्य रूप से 2 भागों में बटी होती है। पहला भाग होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन का, वो पैसा जो आपने बैंक से उधार लिया जिसे आपको वापस करना है। दूसरा पार्ट होता है इंटरेस्ट का, यानी वह अतिरिक्त पैसा जो बैंक आपको पैसा उधार देने की कीमत लेता है। आइए एक एग्जांपल से होम लोन के इस मैथ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए 40 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट है 7% सालाना, जिसका लोन टेन्योर 30 साल का है, जिसकी कुल 360 ईएमआई बनती है। तो 7% सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से पहले महीने का इंटरेस्ट लगभग होगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 7% डिवाइडेड बाई 12 यानी 23,333 रुपए। शुरुआत के महीने में ये आपका इंटरेस्ट बन रहा है। अब यहाँ कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आपकी पहली ईएमआई में आपने 23,333 रुपए इंटरेस्ट और 3,279 रुपए प्रिंसिपल मिलाकर बैंक को दिए 26,612 रुपए। और यही है होम लोन का सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो शुरुआत में आपका आउटस्टैंडिंग लोन बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इंटरेस्ट का हिस्सा भी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हो तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल घटता जाता है, इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा प्रिंसिपल चुकाने में जाने लगता है। मतलब ईएमआई वही रहती है, लेकिन उस ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का हिस्सा समय के साथ बदलता रहता है। पर यही इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा आपके लिए होम लोन उतना महंगा होगा, और यही इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा उतना आपको राहत भी मिलेगी। यानी रेट में सिर्फ 1-2% का फर्क भी आपकी जेब पर लाखों रुपए का असर डाल सकता है। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट को जल्दी कम करना इतना जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल कम होगा तो आगे का इंटरेस्ट भी कम होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को कम करें। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आपकी ईएमआई आराम से चल रही है, आप हर महीने कुछ पैसे भी बचा रहे हो, तो ये पैसे या तो आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हो या सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, या फिर आप लोन में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीपेमेंट करके प्रिंसिपल जल्दी कम कर रहे हो। तो सही फैसला क्या है, लोन प्रीपे करना या इन्वेस्ट करना? तो ये डिसाइड करता है आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट पर। मान लीजिए आपका लोन सिर्फ 7% ईयरली पर चल रहा है। ऐसे में अगर आप 1 लाख रुपए लोन में प्रीपे करते हैं, यानी लोन में पहले से डाल देते हैं, तो आगे उस 1 लाख पर लगने वाला इंटरेस्ट बच सकता है। पर अगर आप यही पैसा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ आपको 2 चीजों को कंपेयर करना है। एक तरफ आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट, दूसरी तरफ है आपके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला पोटेंशियल रिटर्न। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रिटर्न देता है तो इन्वेस्टमेंट का फायदा ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 7% का होम लोन इंटरेस्ट बचाना और 7% इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमाना एक जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न गारंटीड नहीं होती है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। इसलिए सिर्फ ये देखकर फैसला मत कीजिए कि 7% लोन है और इन्वेस्टमेंट 10% दे सकता है तो इन्वेस्टमेंट ही करूंगा, क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर रिस्क, वोलेटिलिटी, टैक्स और टाइम हॉरिजन भी असर डालते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर करना क्या चाहिए? हर किसी के लिए एक ही आंसर नहीं है। अगर आपका होम लोन रेट कम है और आपके पास 10 से 15 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है और साथ में इमरजेंसी फंड भी आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है और मार्केट के उतार चढ़ाव को आप सह सकते हैं, तो एक्स्ट्रा मनी का एक हिस्सा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर आपका लोन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आप डेब्ट जल्दी खत्म करना चाहते हो या मार्केट रिस्क लेना कंफर्टेबल नहीं मानते हो, तो लोन प्रीपेमेंट ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और एक तीसरा रास्ता भी है, पूरा पैसा किसी एक जगह लगाने के बजाय दोनों में डिवाइड करना। मान लीजिए आपके पास हर महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं, तो आप 5,000 लोन प्रीपेमेंट में और 5,000 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। इससे आपका
आपका लोन भी धीरे धीरे कम होता रहेगा और इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होती रहेगी। लेकिन यहाँ एक चीज भूलिएगा बिल्कुल मत, लोन प्रीपेमेंट करने से पहले इमरजेंसी फंड जरूर रखें। और दूसरी बात, सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट का फैसला मत कीजिए। 8%, 10% या 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न सुनना आसान है, लेकिन ये मार्केट में गारंटेड नहीं होता। वहीं लोन प्रीपेमेंट से जो इंटरेस्ट बचता है वो रिलेटिवली सर्टेन सेविंग ही है। इसलिए सही सवाल ये होता ही नहीं है कि लोन चुकाऊं या इन्वेस्टमेंट करूं। सही सवाल है मेरे लोन की कॉस्ट, मेरे इन्वेस्टमेंट का रिस्क, मेरा टाइम होरिजन और मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन, इन चारों को देखते हुए मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, ये आपको चूज करना है। तो अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि एक्स्ट्रा पैसा लोन में ही डालना है। अब सवाल है कि प्री पेमेंट करें कैसे। और यहां एक सिंपल रूल याद रखिए, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करें वो डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिड्यूस करना चाहिए। इसके लिए बैंक से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपका एक्स्ट्रा पेमेंट प्रिंसिपल प्रीपेमेंट के रूप में एडजस्ट हो रहा है या नहीं। आइए इसके लिए 3 स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूं। स्ट्रेटजी 1, हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा, मान लीजिए आपकी ईएमआई 26,612 की है, तो आप हर महीने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रिंसिपल में डाल देते हैं। ये 2,000 रुपए छोटा अमाउंट लग सकता है, लेकिन याद रखिए प्रिंसिपल जितना जल्दी कम होगा फ्यूचर इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। और यही छोटी छोटी प्रीपेमेंट्स लॉन्ग टर्म में लोन टेन्योर और टोटल इंटरेस्ट दोनों को रिड्यूस कर सकती हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है बोनस या एक्स्ट्रा इनकम से प्रीपेमेंट। अगर आपको बोनस, टैक्स रिफंड या कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो उसका एक हिस्सा डायरेक्टली वन टाइम में होम लोन प्रिंसिपल में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले और आप इसे प्रिंसिपल में प्रीपे कर देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग लोन तुरंत 1 लाख कम हो सकता है और उसके बाद उस 1 लाख पर फ्यूचर में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। जितनी जल्दी प्रीपेमेंट उतना ज्यादा पोटेंशियल इंटरेस्ट सेविंग होगी। स्ट्रेटजी 3, बाई वीकली पेमेंट्स। मान लीजिए आपकी मंथली ईएमआई 26,612 रुपए है। आप इसे रफली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप हर महीने एक बार 26,612 देने के बजाय इस ईएमआई को 2 हिस्से में बांट दीजिए, यानी करीब 13,306 रुपए हर 2 हफ्ते में जमा करिए। इससे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर आप हर 2 हफ्ते में 13,306 रुपए देते हैं तो साल में कुल 26 हाफ पेमेंट्स हो जाती हैं। 26 हाफ पेमेंट्स यानी 13 पूरी ईएमआई के बराबर, जबकि नॉर्मली आप साल में 12 ईएमआई देते हैं। मतलब इस तरीके से एक साल में आप लगभग एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे रहे हैं। बस एक जरूरी बात, हर बैंक का रीपेमेंट सिस्टम अलग हो सकता है, इसलिए यहां भी बैंक से कंफर्म जरूर करें कि एक्स्ट्रा अमाउंट प्रिंसिपल प्रीपेमेंट के रूप में एडजस्ट हो रहा है या नहीं। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या होम लोन को हमेशा जल्दी खत्म करना ही बेस्ट डिसीजन होता है? तो ऐसा भी नहीं है। आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी होगी। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। अगर क्रेडिट कार्ड या कोई हाई इंटरेस्ट डेब्ट चल रहा है तो पहले उसे खत्म करिए। और अगर आपका होम लोन रिलेटिवली लो रेट पर है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लॉन्ग है और आप मार्केट रिस्क भी समझते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना और कुछ लोन में प्रीपे करना भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर लोन का इंटरेस्ट रेट हाई है, डेब्ट कम करना आपकी प्रायोरिटी है और आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो प्रीपेमेंट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी हो सकती है। और एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है, जिस दिन आपका होम लोन खत्म हो जाता है उस दिन आपकी पूरी ईएमआई फ्री हो जाती है और वही 26,000 या 30,000 जो पहले आप बैंक को दे रहे थे, वही पैसा अब आपके एसआईपी या रिटायरमेंट फंड के लिए यूज होगा। किसी और फाइनेंशियल गोल में भी आप इस पैसे को डाल पाएंगे। इसीलिए होम लोन का डिसीजन सिर्फ ये नहीं है कि लोन चुकाऊं या इन्वेस्ट करूं। असली सवाल है कि आपके इंटरेस्ट रेट, रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से पैसा सबसे एफिशिएंटली कहां काम करेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपके पास हर महीने एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो आप क्या करेंगे, होम लोन या प्री पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बी फियरलेस, स्टे अवेयर, कीप इन्वेस्टेड।